हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग 48 लॉज ऑफ पावर बयान कर रहे हैं। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि पहला लॉ क्या कहता है, जो 48 लॉज में से पहला लॉ है वो क्या कहता है। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 2 क्या कहता है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। लॉ 2 के मुताबिक हमें अपने दोस्तों पे हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर बिजनेस के मामले में। हमें कभी भी अपने दोस्तों को अपने बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्त है आपको इनके ऊपर भरोसा होता है, आपको इनके ऊपर यकीन होता है, क्योंकि जब आप इनके साथ कोई बात कर रहे होते हो तो ये आपका हर एक बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। वो आपके हर एक आइडिया को बोलते हैं कि आपका आइडिया बढ़िया है, आपका प्लान बढ़िया है। वो हमेशा आपके हर एक जोक पे हंसते हैं, सिर्फ इस मकसद से ताकि आप उनसे खुश रहे, ताकि आप उनसे नाराज ना हो जाए। लेकिन अब अगर आप इन्हीं दोस्तों को अपने बिजनेस में या अपनी पर्सनल ग्रोथ में इन्वॉल्व करते हो, ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। जब इनको लगेगा कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो ये आपसे जल सकते हैं, ये आपसे जेलस फील करेंगे और आपको डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपने दोस्त को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके बरक्स आपको कुछ कॉम्पिटिटिव लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए, वरना आपके दोस्त आपको डुबाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ था माइकल थर्ड के साथ। माइकल थर्ड कौन था? ही वाज द रूलर ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। उसने क्या किया? उसने अपने करीबी दोस्त को अपना चीफ काउंसलर इलेक्ट किया, जिसका नाम था बेसिलियस। बेसिलियस उसका एक करीबी दोस्त था, वो असल में एक जमींदार था। असल में ये दोस्त कैसे बने थे? जब एक दिन जंगली घोड़ा इस बादशाह पे हमला करने जा रहा था, तब बेसिलियस ने इस माइकल को उस जंगली घोड़े के हमले से बचाया था। तब से ये दोनों करीबी दोस्त बन चुके थे। इस तरह से जो माइकल थर्ड था, इसको अपने इस दोस्त के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन था और ट्रस्ट था। इसको ये लग रहा था कि ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तो इस तरह से इसने क्या किया? इसने इसको अपना चीफ काउंसलर इलेक्ट किया, जबकि बहुत सारे लोगों ने इसे कहा कि आपको इसके बजाय बर्दाश्त को, यानी जो अंकल थे माइकल के, उसको अपना चीफ काउंसलर इलेक्ट करे। लेकिन जो माइकल था, माइकल इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह से उसने बेसिलियस को चीफ काउंसलर मुंतखब किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने उसको आर्मी चीफ भी बनाया। आर्मी चीफ बनाने के साथ साथ कुछ टाइम के बाद जो बेसिलियस था उसके पास दौलत आती गई, उसके पास पावर आता गया। तो एक दिन जो माइकल थे, जो बादशाह थे, उसके खजाने में पैसों की किल्लत आ गई, पैसों की कमी हो गई। अब वो बेसिलियस से मदद मांगने गया। बेसिलियस ने मदद करने से इनकार किया। तब माइकल को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो बेसिलियस था, बेसिलियस के पास बहुत सारी दौलत आ चुकी थी और इसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका था, क्योंकि आर्मी के बहुत सारे लोग इस बेसिलियस को सपोर्ट करते थे। आखिरकार इस बेसिलियस ने माइकल को कत्ल किया। और इस तरह से इससे हमें यह साबित होता है कि जब हम लोग अपने दोस्त को अपने बिजनेस में या अपने सेल्फ ग्रोथ में इन्वॉल्व करते हैं, वो अंदर ही अंदर प्लान्स बनाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपको कहां से डुबाते हैं। इस लॉ के मुताबिक यही है कि जो आपका दोस्त होता है उसके खिलाफ आपका कोई प्लान नहीं होता है, वो आपको उस पर पूरा यकीन होता है, लेकिन वो अंदर से अंदर ही आपको खोखला बना देता है और कभी भी आपको दुश्मन बन जाता है, वो आपके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो आपके एनिमीज होते हैं, एनिमीज के लिए आपके पास प्लान्स होते हैं, उससे हम होशियार रहते हैं। लेकिन दोस्त पे हमारा ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, यकीन होता है, इसलिए हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अंदर से हमें खोखला कर देते हैं, ऐन वक्त पे हमें धोखा देते हैं। इसलिए यही बेहतर है कि आप अपने दोस्तों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व ना करें। इससे बेहतर है कि आप कॉम्पिटेंट इंसान को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें। इसके साथ साथ जो आपके दुश्मन है उनसे काम लो। अगर आपके दुश्मन है, आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे। जितने आपके कंपटीटर्स होंगे उतना आपको आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे। अगर आपका कंपटीटर नहीं होगा, अगर आपके दुश्मन नहीं होंगे, तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने दुश्मनों से ही काम लेना चाहिए, तब जाके आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप अपने दुश्मनों से काम लो एज कंपेयर टू अपने दोस्तों को अपने सेल्फ ग्रोथ या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।